संजय कुलकर्णी सर, ये बात बिल्कुल सच है कि सेना जबान के जरिए जवाब नहीं देती है, अपनी एक्शन से जवाब देती है। लेकिन कुछ वीडियोस हम लोगों ने भी दिखाए, थोड़े पुराने शायद लग रहे थे, लेकिन वहां पर दिख रहा था कि भारतीय सेना ने चीन को कैसे उसकी हैसियत दिखाई है। लेकिन जो ये पाकिस्तान ने मुंह खोलना शुरू किया है, इस टाइमिंग को आप संयोग मानते हैं या प्रयोग मानते हैं? क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में जो कुछ हुआ उससे जोड़कर देखा जा रहा है, डॉट्स जुड़ रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि चीन के इशारे पर उसने ये खेमेबंदी शुरू की है। संजय कुलकर्णी सर। नहीं, सवाल अगर मैं कहूंगा कि शेकटकर साहब 99 में मेरे कोर कमांडर थे और मैं उन्हीं के नीचे था वहां पर, तो उन्हें मालूम है कि किस प्रकार से, यह अभी की बात नहीं, उसी जगह पर जहां अब हम देख रहे हैं 2022 में, वहीं पर इस तरह का लंबा, जब कारगिल का युद्ध शुरू हुआ और चीन ने अपने एक तरीके से, मैं कहूंगा कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं करके दिखाने के लिए उसने यांगसे में किया और एक दो दिन के लिए बहुत लंबा खींचा और उन्होंने ही इसको सुलझाया फ्लैग मीटिंग के द्वारा और बातचीत करके द्वारा, और उसके बाद चीन हटा और 1 इंच जमीन वहां पे नहीं दी, लेकिन चीन को पीछे जाना पड़ा। अब 2022 में भी जो पाकिस्तान ये कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान अपने आप को दिखा रहा है कि मैं चीन की पाकिस्तान इज लाइक हिज मास्टर्स वॉइस, और उसी प्रकार से एक पेंदे के तौर पर पाकिस्तान चीन के इशारों पर काम कर रहा है। इसी बात एक पाकिस्तान दिखाना चाह रहा है और इसी तरीके से वो आके जो आ रहे हैं, मतलब कोई मानने को तैयार नहीं। सब जानते हैं कि पाकिस्तान जो है वो झूठ बोलता है, पाकिस्तान जो है आतंक का सौदागर है। पाकिस्तान के बगल में ओसामा बिन लादेन था, उनको क्या मालूम नहीं था? वो भी पाकिस्तान के मिलिट्री अकेडमी से 1 किलोमीटर के दायरे में भी नहीं, वो उसका घर बसा हुआ था, उसको वो पाल रहे थे। लेकिन पाकिस्तान है, पाकिस्तान आतंक के साथ ही चलेगा, इसमें कोई शक नहीं। पाकिस्तान का कंट्रोल वो उनकी फौज में है। शेकटकर सर से बात कर लेते हैं क्योंकि वो विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। शेकटकर सर, देखिए, ये जो खबर आई, जैसा कि हमारे साथ दूसरे मेहमान भी कह रहे थे कि देखिए इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। भारत की तैयारियों कैसे आप देख रहे हैं वहां पर? और दूसरा सवाल यही कहा जा रहा है कि चीन अब तैयारियां बढ़ा रहा है। जो पुराने विवादित इलाके थे जहां पर पहले लड़ाइयां हुई थी, चाहे वो डोकलाम की बात हो, वहां पर भी चीन अपनी तैयारियां बढ़ा रहा है। आपने क्योंकि सुझाव दिया था, लिहाजा मौजूदा तैयारियों कैसे आप देखते हैं? क्योंकि चीन के बारे में कहा जाता है कि वो पलटकर जरूर आता है, तो अब भारत कैसे तैयार रहेगा? क्योंकि दोनों मोर्चे पर दोनों पड़ोसी जो हमारे हैं वो परेशान करने वाले हैं। लेकिन मैं आपसे विशेष तौर पर चीन को लेकर सवाल पूछ रहा हूं, भारत की तैयारियों को लेकर। जहां तक भारत की तैयारियां हैं, चीन और पाकिस्तान या चीन या पाकिस्तान दोनों के खिलाफ सक्षम रूप से तैयारी है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए किसी को भी। चीन ये जानता है कि ये भारत जो आज है वो आज से 10 साल पुराना भारत नहीं है, 20 साल पुराना भारत नहीं है, 50 साल पुराना भारत नहीं है। आज का जो भारत है ये 2022 का भारत है। अगर ये भारत पुराना भारत होता तो आज सवेरे तक चीन की फौज यांगसे में बैठी होती वहां पर। अब ये बात नहीं होगी और हम नहीं होने देंगे। जहां तक कमेटी की आपने बात की, कुलकर्णी साहब भी उस कमेटी में थे, हम लोगों ने सुझाव दिया है कि शत्रु जब हमारी सीमा के अंदर आए तब तक उसका इंतजार ना करके, जब वो अपनी सीमा में है वहीं से उसको पीछे ढकेल जाना चाहिए। हम लोग कई बार बोलते हैं अपनी भाषा में, हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, लेकिन अगर उसने वो ईंट आपके सर पे मार दी तो आप पत्थर उठाएंगे कैसे? इसलिए भारत जो है अब चीन को पत्थर उठाने नहीं देगा, ईंट भी उठाने नहीं देगा। नहीं तो सर, शेकटकर सर, जो आम जनता आपको देख रही है, सुन रही है, वो ये जानना चाहती है कि क्या बदल गया कि जो अब चीन पत्थर नहीं उठा पाएगा? आप कह रहे हैं चीन को पत्थर उठाने नहीं देंगे, तो ये इच्छा शक्ति बदली है, नेतृत्व बदला है, जो सामान ज्यादा आ गया है? नहीं उठाने देंगे जी, कैसे? पहली बात है जो नेतृत्व है हमारा जो है, आखिर भारतीय सेना को जो आदेश मिलते हैं वो राजनीतिक नेतृत्व से ही मिलते हैं, अपने आप जाके खड़े नहीं हो जाते हैं। जैसे चीन की जो सेना है उसको भी जो आदेश थे उनके राजनीतिक नेतृत्व से ही मिले थे। तो राजनीतिक नेतृत्व जो है आज भारत का सक्षम है, वो 15 साल पुरानी बात सोचता है, गड़े मुर्दे नहीं निकालते, हम नए मुर्दे गाड़ने का बंदोबस्त करते हैं। दूसरी बात जो है, हमारी विदेश नीति में अत्यंत महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। तीसरी बात जो है, हमारे संरक्षण मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह जी, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि यदि किसी ने भारत की तरफ उंगली उठाने की कोशिश की
तो हम उसका हाथ काट देंगे। उंगली उठाने की बात जरूर है। ये हम क्या करेंगे इसकी चर्चा अपन बाद में कभी करेंगे, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारतीय सेना जो है आज से 10 साल पुरानी जो सेना थी या 15 साल पुरानी थी वो नहीं है। हमने नए नए उपकरण लाए हैं, नए सामान लाए हैं, नए सर्विलेंस टेक्निक लाए हैं, नए वेपन्स लाए हैं, नए हेलीकॉप्टर्स ला रहे हैं, नए हवाई जहाज ला रहे हैं। हम दुनिया का जो सबसे बड़ा ऊंचा हवाई अड्डा हमारा है दुनिया का, वो दौलत बेग ओल्डी में है, जहां पे कि दुनिया का सबसे बड़ा हवाई जहाज जो भारत के पास है वहां उतरता है। आज भारत की फौज तैयार है। हमने देखा कि सुखोई से लेकर राफेल तक हमने तैनात कर रखे, ड्रोन की तैयारियां हैं, हेलीकॉप्टर्स भी तैयार हैं अलग अलग एयरबेस पर। लेकिन सर, इतने बड़े एरिया में मॉनिटरिंग करना क्या इतना आसान होगा? और वो भी तब जब दुश्मन आपका चोरी छिपे वार करता हो, उसके अंदर इतनी हिम्मत ना हो कि वो सामने से आए, सामने से ऐलान करे। वो चोरी छिपे रात को आता है या संधि का उल्लंघन करता है। तो ऐसे दुश्मन से निपटना कितनी बड़ी चुनौती है इतने व्यापक एरिया में, जो इतनी विषम परिस्थितियों वाला इलाका है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, चुनौती है, लेकिन उस चुनौती को सामना करने के लिए पूरे सक्षम है। चाहे वो इच्छा शक्ति हो, चाहे नेतृत्व हो, मॉडर्नाइजेशन हो, कैपेसिटी बिल्डिंग हो, इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें जो कैपेसिटी बिल्डिंग में आता है, वक्त लगता है, लेकिन हम लोग उस रास्ते के ऊपर बिल्कुल ठीक तरीके से चल रहे हैं। यही कारण है कि हमें मालूम है, हमें चीन के जो सोच विचार है उसके अंदर जाना थोड़ा सा कठिन होता है, पर तकरीबन प्रेडिक्टेड रूट के ऊपर ही वो चलता है। और चीन जो है एक कम्युनिस्ट नेशन होने के नाते उसका जो हम कहेंगे जो थिंकिंग है वो ऊपर है, ऊपर से जो सोच विचार आता है वो नीचे तक पलटता है। तो वहां पे थोड़ी सी उनको जरूर दिक्कत आती है। उनकी जो सोच है वो अलग सी सोच है।